तो आज की इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम हल करेंगे वह क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। इसके पिछले क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, तो आज के इस वीडियोज में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जैसा कि हम इसके पिछले वीडियोज में बताए थे कि जैसा सिद्ध करना रहता है वैसा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो b का मान 3 लेंगे, और a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन होता है वह लिख देंगे। तो a बराबर bq प्लस आर, तो a बराबर bq प्लस आर, जहाँ 0 ये बड़ा होता है ये r से और ये b होता है, तो ये लिख लेंगे। अब उसके बाद अब b का जो मान होता है हमेशा, जो r का मान होता है हमेशा b से छोटा होता है, इसीलिए r बराबर अब 0 1 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे r बराबर अब लिखेंगे कि a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r का जो मान है वो r बराबर 0, 1, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a का जो मान है यह 3q प्लस r हो गया, जहाँ r बराबर 0, 1, 2। तो अब हम बारी बारी से r का मान 0, 1, 2 रखेंगे और a का मान निकालेंगे। तो जब r बराबर, अब देखते हैं जब r बराबर होगा, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q। जब r बराबर होगा 1 तो a बराबर होगा 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1। जब r बराबर होगा 2 तो a बराबर 3q प्लस 2। तो अब इसके बाद अब इसके वर्ग कह रहा है निकालने के लिए, तो अब इसका वर्ग निकालेंगे। एक के मान का वर्ग करेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है कि किसी संख्या के, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से तीनों का वर्ग करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा कि 3a बराबर जो हमारा है 3q है, तो अगर हम a का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3q का स्क्वायर बराबर ये होगा कि 9q स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × 3q स्क्वायर, या बराबर हम लिख सकते हैं कि 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये a का जो मान है, ये किसी भी संख्या का जो वर्ग है 3m के रूप में आ गया। और फिर अगर ये बराबर मान लेते हैं कि a बराबर हमारा आया था 3q प्लस 1, तो यदि हमारा ये बराबर 3q प्लस 1 हो तो वर्ग करने पर तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2a का मान है 3q तो 3q और इंटू b का जो मान है 1 है तो 1 रख लेंगे और जोड़ 1 का स्क्वायर। अब 3 तिहाई ये 9q स्क्वायर हो गया, तो 9q स्क्वायर और जोड़िए 2 तिहाई 6q और जोड़िए 1। अगर हम दोनों में 3 कॉमन ले तो 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ये 3 कॉमन हो गया, तो 3q स्क्वायर और जोड़िए हो गया 2q और जोड़िए 1। तो अब देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस 1। अब हम 3q प्लस 2 रख के देखते हैं। तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब अगर a स्क्वायर बराबर अब होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर 3q का स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2ab, तो 2a का मान हो गया 3q इंटू b का मान हो गया 2, तो 2 और जोड़ 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर और जोड़िए 2 तिहाई 6 दूनी 12q, तो 12q और जोड़िए हो जाएगा 2 दूनी 4। अब 4 को हम 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर जोड़ 12q जोड़ 3 जोड़ 1। अब ये हम तीनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लिए तो ये 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर और जोड़िए हो जाएगा
4q, तो 4q और जोड़ 1 और जोड़ 1, या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हो जाएगा ये 3q स्क्वायर जोड़ 4q और जोड़ 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिद्ध कर लिए, देख चुके हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का होता है। तो हम लास्ट में यही बात लिख देंगे कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।